क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी से वो सारे सहारे, वो कंधे, वो लोग, वो रिश्ते, वो भावनाएं जो अब तक आपको संभालते आए हैं, अगर वो सब एक दिन अचानक गायब हो जाएं, तो क्या आप खुद को संभाल पाएंगे? क्या आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अकेले उस बवंडर से निकल सकें जिसमें आज तक आप किसी के सहारे से गुजरते आए हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि हम मजबूत हैं, लेकिन वो मजबूती तब तक ही होती है जब तक कोई साथ होता है। जब साथ छूटता है तब असली इम्तिहान शुरू होता है। लोग कहते हैं मैं सब कुछ अकेले कर सकता हूं, लेकिन दिल की गहराई में उन्हें मालूम होता है कि वो अब तक दूसरों की छाया में जी रहे थे। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। हमें लगता है हम आजाद हैं, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारे निर्णय, हमारी हिम्मत सब कहीं ना कहीं किसी और पर टिकी होती है। अगर आज आपके जीवन से वो एक इंसान चला जाए जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो सोचिए, क्या आप टूट जाएंगे? क्या आप बिखर जाएंगे? क्या आप उस रात नींद ले पाएंगे? या फिर क्या आप खुद को उठाकर फिर से खड़ा कर सकेंगे? हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी सहारे पर निर्भर होता है। कोई माँ बाप पर, कोई जीवन साथी पर, कोई अपने दोस्तों पर और कोई अपने आध्यात्मिक गुरु या विश्वास पर। लेकिन जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि कोई भी सहारा हमेशा नहीं रहता। वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और सबसे ज्यादा इंसान बदलते हैं। अगर आपने अपनी पूरी ताकत किसी और की उपस्थिति पर टिका रखी है, तो आप कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सहारा हट गया तो आप गिर जाएंगे, और तब न कोई आपको उठाने आएगा, न कोई आपके आंसू पोंछेगा। दुनिया बहुत तेज है, यहां हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लोग आपके दर्द को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वो सिर्फ ये देखेंगे कि आप कब गिरे और कब आप उठ नहीं पाए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम किसी से रिश्ता ना रखें? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी रिश्ते, किसी भी सहारे, किसी भी सहयोग को अपनी जरूरत मत बनाओ। उन्हें अपनी ताकत बनने दो, लेकिन अपनी कमजोरी नहीं। जब तक आप खुद को अपने पैरों पर खड़ा करना नहीं सीखते, तब तक आप हर तूफान से डरते रहेंगे। देखा है ना आपने समंदर की लहरों को? वो हर बार किनारे से टकराती हैं, गिरती हैं, बिखरती हैं, लेकिन फिर भी लौटती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई सहारा नहीं चाहिए। वो जानती हैं कि उनकी ताकत उनकी गति है, उनका बहाव है। वो किसी से उम्मीद नहीं करती कि कोई उन्हें आगे बढ़ाएगा। वो खुद ही अपनी राह बनाती हैं, और यही उस इंसान को करना चाहिए जो वाकई जीना चाहता है। इतिहास गवाह है, जो लोग दूसरों के भरोसे जिए वो या तो मारे गए या भुला दिए गए। लेकिन जिन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, जिन्होंने अकेले चलना सीखा, उन्होंने दुनिया बदली है। बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया था, उन्होंने कोई सहारा नहीं लिया। जंगलों में भटके, तकलीफें सही, भूखे रहे, लेकिन अंत में वो सत्य को प्राप्त कर सके, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी पर निर्भर रहना नहीं सीखा। स्वामी विवेकानंद जब अकेले अमेरिका पहुंचे थे, तो न पास पैसा था, न जान पहचान, न कोई ठिकाना, लेकिन उनके अंदर एक आग थी, आत्मविश्वास था, और उसी आत्मविश्वास ने उन्हें इतिहास बना दिया। अब आपसे सवाल है, क्या आप तैयार हैं अकेले चलने के लिए? क्या आपने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अगर कल सब कुछ चला जाए तो भी आप टूटे नहीं? अगर नहीं, तो अब वक्त है खुद को उस दिशा में मोड़ने का। अकेले जीने का मतलब ये नहीं कि आप समाज से कट जाएं या रिश्ते न बनाएं। इसका अर्थ है अपने भीतर वो स्थिरता, वो शक्ति पैदा करना कि अगर सब कुछ छिन्न भी जाए तब भी आप शांति से जी सकें। आपको दूसरों के कंधे की जरूरत न पड़े, क्योंकि आपके पास आत्मविश्वास का ऐसा कंधा होगा जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं होती, वह मानसिक होती है, भावनात्मक होती है, आध्यात्मिक होती है। जब तक आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते, तब तक कोई भी सहारा हमेशा नहीं टिकेगा। लोग आपकी मजबूरी को पहचानेंगे और फिर उनका रवैया भी बदल जाएगा। यही वजह है कि अब आपको खुद को एक कठिन यात्रा पर ले जाना होगा। खुद से सवाल पूछना होगा, क्या मैं सच में मजबूत हूं या बस दूसरों की ताकत से खड़ा हूं? शुरुआत कीजिए छोटे कदमों से। एक फैसला खुद लीजिए बिना किसी की सलाह के। एक डर का सामना कीजिए बिना किसी के साथ के। एक दिन बिना किसी से शिकायत किए जिए। जब कोई आपको समझे नहीं,
तब खुद को समझाने की कोशिश कीजिए और सबसे जरूरी, हर दिन खुद से कहिए, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, मैं खुद ही अपने लिए काफी हूं। एक समय की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह हमेशा दूसरों के सहारे जीता था। छोटे काम हो या बड़े फैसले, वह कभी खुद कुछ नहीं करता था। उसे लगता था कि यही जीवन है, आसान रास्ता, मदद मिलती रहे और बिना तकलीफ सब कुछ हो जाए। लेकिन जब एक दिन गांव में बाढ़ आई और हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था, अर्जुन अकेला रह गया। न पिता पास थे, न दोस्त, और पहली बार उसने जाना अकेले होने का दर्द क्या होता है। वह चिल्लाया, रोया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आया और बोला, बेटा, ये बाढ़ तुझे डुबो नहीं रही, ये तुझे खड़ा करना चाहती है। तू अगर इस बार बच गया तो अगली बार किसी का इंतजार नहीं करेगा, तू अपने पैरों पर चलेगा, खुद को उठाएगा। उस दिन अर्जुन ने ठान लिया, अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने जीना सीखा, लड़ना सीखा और आगे चलकर वही अर्जुन उस गांव का सबसे आत्मनिर्भर इंसान बना। आप भी वही अर्जुन बन सकते हैं, पर शुरुआत आज से करनी होगी, अभी से करनी होगी। खुद से सवाल पूछिए और उन सवालों से डरिए मत, क्योंकि जब आप अपने भीतर उतरते हैं तभी आप अपने असली रूप को पहचानते हैं। और जब खुद को पहचान लेते हैं तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। अब सोचिए, अगर आज आपके सारे सहारे छिन जाएं तो क्या आप खड़े रह पाएंगे? अगर जवाब नहीं है तो यही वक्त है खुद को बदलने का। और जब आप खुद को बदलने की शुरुआत करते हैं तब सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो होती है अकेलेपन की पीड़ा। हाँ, शुरुआत में बहुत दर्द होता है। वो लोग जिनसे आपने प्यार किया, जिनके लिए सब कुछ किया, जब वो आपकी जरूरतों पर खामोश रहते हैं तो दिल टूटता है। जब आप अपनी भावनाएं किसी से बांटना चाहें और सामने वाला कहे अभी टाइम नहीं है, तो भीतर कुछ चटकता है। पर यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। यही वो मोड़ होता है जहां आप या तो फिर से किसी सहारे की तलाश में लग जाते हैं या फिर अपने घावों को मरहम बनाकर आगे बढ़ने का हौसला करते हैं। और अगर आपने ये दूसरा रास्ता चुन लिया तो धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसी शक्ति जागने लगती है जो दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलती, किसी गुरु से नहीं मिलती, किसी रिश्ते से नहीं मिलती। वो मिलती है सिर्फ अनुभव से, सिर्फ तप से, सिर्फ उस अकेलेपन से जिसे आपने जिया है, समझा है और स्वीकार किया है। वो अकेलापन एक आग की तरह होता है जो या तो आपको जला देता है या फिर उसी आग से आप सोना बन जाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि हर तकलीफ ने आपको मजबूत बनाया, हर धोखे ने आपको सजग बनाया, हर अकेली रात ने आपको अपने भीतर उतरना सिखाया। और एक दिन जब आप आईने में देखते हैं तो एक नया चेहरा दिखता है। न वो जो डरता था, न वो जो हर बात पर सहारे ढूंढता था, बल्कि वो जो खुद अपना सहारा बन गया है। और उस दिन जब कोई कहेगा तू अकेला है, आप मुस्कुराओगे और कहोगे, हाँ, लेकिन मैं अब खुद के लिए काफी हूं। इस दुनिया में सबसे बड़ी विजय तब होती है जब आप खुद को जीत लेते हैं। जब आपके भीतर शांति होती है तो बाहर का शोर कोई मायने नहीं रखता। जब आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं तो दूसरों की राय आपको हिला नहीं सकती। और जब आप अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं तो दूसरों की बेरुखी आपको नहीं तोड़ सकती। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये सबसे सच्चा रास्ता है, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है उसे फिर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती, न रिश्तों की, न तालियों की, न तारीफों की। वो बस जीता है गहराई से, सच्चाई से। अब सोचिए, क्या आप वो इंसान बनना चाहेंगे? अगर हां, तो अपने अकेलेपन को अपना हथियार बनाइए। हर उस पल को जब आपको किसी ने नजरअंदाज किया, हर उस वक्त को जब आपको गलत समझा गया, उन्हें बर्बाद मत जाने दीजिए। उन्हें ईंधन बनाइए, उन्हें ऊर्जा बनाइए, क्योंकि उन्हीं टुकड़ों से एक नया आप बनेगा, वो जो न झुकेगा न रुकेगा। आज नहीं तो कल आप भी उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां लोग कहेंगे, ये वही इंसान है जो कभी अकेले रोता था लेकिन आज हजारों की प्रेरणा है। बस चलते रहिए, बिना शोर के, बिना सहारे के। और जब आप चोटी पर पहुंचेंगे तब आपकी खामोशी आपकी ताकत बन जाएगी। कुछ हफ्ते बीते। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर अब वो मासूमियत नहीं थी जो हर समय किसी की मदद का इंतजार करती थी।
अब वहां एक गंभीरता थी, एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कहती थी, और एक नजरिया जो अब किसी सहारे की तरफ नहीं देखता था। उसने खुद को बदलने की ठान ली थी। वो सुबह जल्दी उठने लगा, अपने छोटे से खेत को खुद संभालने लगा। पहले जो काम पिता करते थे अब वो खुद करता। जो काम मां बताकर करवाती थीं अब बिना कहे ही कर लेता। धीरे धीरे गांव वालों की नजरों में भी बदलाव आने लगा। लोग जो कभी उसे कमजोर लड़का समझते थे अब चुपचाप उसकी मेहनत को देख रहे थे। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक दिन गांव में मेला लगा, भीड़ भरी थी, चहल पहल थी। अर्जुन चुपचाप दूर खड़ा सब देख रहा था। तभी एक पुराना दोस्त आया, वही जो कभी अर्जुन को पैसों की मदद देता था और अब घमंड में चूर था। उसने अर्जुन को देखा और हंसते हुए बोला, क्या बात है अर्जुन, आजकल बहुत शांत हो गया है। तुझसे तो मजा ही चला गया यार। पहले कितना हंसता था, बोलता था, अब तो जैसे सन्यासी बन गया है। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, मुस्कुराया और धीरे से बोला, पहले हंसी उधार थी, अब जो मुस्कुराता हूं वो सच्ची होती है। दोस्त कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अर्जुन अब समझ गया था कि उसकी असली जीत क्या है। वो अब दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए नहीं, खुद के लिए जी रहा था। अर्जुन ने अब महसूस कर लिया था कि आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ अकेले जीना नहीं होता, बल्कि अपनी खुशी, अपना सम्मान, अपनी पहचान, सब कुछ खुद गढ़ना होता है। अब अगर कोई उसके पास मदद मांगने आता तो वह कभी इनकार नहीं करता, लेकिन अब वो मदद इस शर्त पर देता था कि तू भी खुद पर भरोसा रखना सीख। और धीरे धीरे वही अर्जुन जो कभी खुद के लिए रोता था अब दूसरों का सहारा बनने लगा। कभी जो अकेला लड़का था अब लोगों को हिम्मत देना सीख गया था। उसका अकेलापन अब उसकी ताकत बन गया था। लोग कहते हैं वक्त सब सिखा देता है, पर सच्चाई यह है कि वक्त सिर्फ मौका देता है, सीख तो तुम्हें खुद लेनी होती है। और अगर तुमने अपने अकेलेपन से दोस्ती कर ली तो यकीन मानो तुम्हारे जैसा मजबूत इंसान कोई नहीं होगा। कुछ साल बीत गए। अब अर्जुन सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक मिसाल बन चुका था। जिस गांव में वह कभी दूसरों पर निर्भर होकर जीता था, उसी गांव में अब लोग अपने बच्चों को कहते, बेटा अर्जुन जैसा बनो, अकेले चलना सीखो, क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वो कभी किसी के पैरों में नहीं गिरता। अर्जुन ने अपने जीवन के अनुभवों को बांटना शुरू कर दिया। वह रोज शाम को गांव के मंदिर के पीछे बैठता और वहां आने वाले बच्चों, युवाओं, यहां तक कि बूढ़ों को भी आत्मनिर्भरता की सीख देता। कोई कहता मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो अर्जुन कहता, पहले खुद से पूछो तुम किस लायक हो। दूसरों की सिफारिश ढूंढने से पहले अपने अंदर की काबिलियत खोजो। कोई कहता मेरे रिश्तेदार अब मदद नहीं करते, तो अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, रिश्ते खून से नहीं सोच से बनते हैं। जब तुम अपनी सोच बदल लोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए रिश्ता बन जाएगी। धीरे धीरे वह गांव का गुरु बन गया, पर उसने कभी खुद को किसी ऊंचे पेडेस्टल पर नहीं रखा, क्योंकि वह जानता था सच्चा मजबूत इंसान वही होता है जो खुद को हमेशा जमीन से जोड़कर रखता है। लेकिन एक दिन गांव पर फिर संकट आया। भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, कुएं सूख गए, लोग शहर की ओर भागने लगे। लोग फिर सहारा ढूंढने लगे, सरकार की योजना, किसी अमीर रिश्तेदार की मदद या किसी चमत्कार की उम्मीद। लेकिन अर्जुन खड़ा रहा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर इस बार भी हम दूसरों की ओर देखेंगे तो हमेशा के लिए इस मिट्टी से दूर हो जाएंगे, पर अगर हम सब मिलकर बिना किसी बाहरी मदद के अपना गांव बचाएं तो आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व करेंगी। उसने योजना बनाई। लोगों ने तालाब खोदा, वर्षा जल संग्रह किया, खेती के नए तरीके सीखे, कम पानी में उपज देने वाले बीज लगाए। कोई शहर नहीं गया, कोई मदद मांगने नहीं भागा। 6 महीने बाद जब बारिश आई, गांव की जमीन मुस्कुराने लगी, पानी जमा होने लगा, खेती फिर से हरी हुई और गांव के लोग अब वे सिर्फ किसान नहीं थे, वे योद्धा बन चुके थे, आत्मनिर्भर योद्धा। अर्जुन ने जो अकेले शुरू किया था वो अब एक आंदोलन बन गया था। और इस तरह एक साधारण इंसान जिसने कभी अकेले खड़े होने से डर महसूस किया था, आज हजारों लोगों के लिए एक आशा की किरण बन गया। क्योंकि जब एक इंसान खुद को बदलने की ठान लेता है
तो वो न केवल अपनी किस्मत बदलता है बल्कि पूरे समाज का भविष्य भी बदल सकता है। वो शाम बहुत खास थी। सूरज ढल रहा था, आसमान सिंदूरी हो चला था। अर्जुन गांव के तालाब के किनारे बैठा हुआ था, जहां कुछ बच्चे उसके पास आकर बैठ गए। वे उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे, जैसे कोई संत कथा सुना रहा हो। तभी अर्जुन की निगाह सामने से आते एक वृद्ध साधु पर पड़ी। वही चेहरा, वही तेज, वही आंखों में स्थिरता। अर्जुन की सांसें थम गईं। ये तो वही साधु हैं, उसने मन ही मन कहा, जिसने बारिश वाले दिन कहा था, अगर तूने अपने पैरों पर चलना सीखा होता तो आज किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। साधु अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। अर्जुन दौड़ता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आपने जो कहा था वो मेरी जिंदगी बदल गया। साधु ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया और बोले, बेटा, मैंने तुझे रास्ता दिखाया था, लेकिन रास्ता तूने खुद तय किया। यही होती है सच्ची आत्मनिर्भरता। सारे गांव वाले जमा हो गए। अर्जुन ने गांव की यात्रा, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी सबके सामने रखी। साधु ने सबकी ओर देखा और कहा, इस गांव ने सिर्फ खेती नहीं सीखी, इस गांव ने जीना सीखा है। अर्जुन अब एक नाम नहीं, यह आत्मविश्वास का प्रतीक है। उस रात गांव में एक उत्सव मनाया गया, लेकिन किसी ने बड़ी सजावट नहीं की, न कोई शानो शौकत थी। सिर्फ एक बात थी, एकता, आत्मबल और संतोष। अर्जुन अब सिर्फ गांव का प्रेरणा स्रोत नहीं था, वो अब राज्य स्तर पर बुलाया जाने लगा। वह स्कूलों, कॉलेजों और शहरों में जाकर अपने अनुभव सुनाता। उसकी एक बात सबके दिल में उतर जाती, अगर तुम सहारा ढूंढते रहोगे तो तुम कभी उड़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम अपने अंदर के पंख पहचान लो तो तुम्हें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन एक लड़का अर्जुन से मिलने आया, घबराया हुआ, आंखों में आंसू लिए बोला, सर, मेरे पास कुछ नहीं है, न पैसा, न सपोर्ट, न कोई गाइड करने वाला। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, जैसे खुद के पुराने चेहरे को देख रहा हो। फिर मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल ठीक, तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ तुझे चाहिए वो सब तेरे अंदर है। अब फैसला तेरा है, तू दूसरों के भरोसे बैठेगा या खुद पर विश्वास करेगा। लड़का चुप था, पर उसकी आंखों में उम्मीद जग चुकी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अर्जुन जैसे लोग कभी रुकते नहीं। वो हर उस आत्मा में एक चिंगारी भरते हैं जो खुद को कमजोर समझती है। वो हर दिल को ये यकीन दिलाते हैं, तू अकेला नहीं है, तू खुद के साथ है, और ये सबसे बड़ा सहारा है। समय बीतता गया। अर्जुन ने गांव के हर बच्चे को एक ही मंत्र सिखाया, खुद पर भरोसा रखो। जितना तुम अपने आप में खोजोगे उतना कोई और तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आ गई। एक बड़ी बीमारी फैली जिससे कई लोग प्रभावित हुए। लोग फिर से डरने लगे, सहारा ढूंढने लगे, उम्मीदें टूटने लगीं। अर्जुन ने देखा कि लोग फिर उसी पुराने रास्ते पर लौट रहे हैं जहां वे दूसरों की छाया में जीते थे। उसने गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ चुना, वहां सभी को बुलाया और कहा, जब तूफान आता है तो कमजोर पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन जिसकी जड़ें गहरी हों वो डटकर खड़ा रहता है। अब समय आ गया है कि तुम सब अपनी जड़ों को पहचानो। मैं हमेशा यहां नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी बात याद रखना, हर इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो खुद को संभाल सके। बस जरूरत है खुद को पहचानने की। उसने हर घर में एक दीपक जलवाया, लेकिन एक शर्त पर, हर व्यक्ति उस दीपक को खुद अपने हाथों से जलाएगा, किसी और से नहीं। वो दीपक सिर्फ एक लौ नहीं था, वो एक संकल्प था। संकल्प, अब से हम खुद के लिए खड़े होंगे। संकल्प, अब से हम अपने पैरों पर चलना सीखेंगे। संकल्प, अब से हम किसी सहारे के बिना जीना सीखेंगे। वो रात गांव की सबसे उजली रात थी। हर घर में दिया जल रहा था और हर आंख में आत्मविश्वास। अर्जुन अपने घर के बाहर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में सुकून था। कुछ समय बाद एक सुबह लोगों ने देखा, अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसने जो बीज बोया था वो अब एक वट वृक्ष बन चुका था। गांव के हर कोने में आत्मनिर्भरता की खुशबू थी। लोग अब परेशानियों से भागते नहीं थे, उन्हें गले लगाकर हल ढूंढते थे। उसके जाने के बाद गांव में एक पत्थर पर सिर्फ एक वाक्य खुदवाया गया, जिसे खुद पर भरोसा होता है
उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। और बस वहीं से शुरू होती है हर अर्जुन की कहानी, जो खुद के अंदर झांकने की हिम्मत करता है, जो गिरता है, टूटता है, लेकिन फिर उठता है बिना किसी सहारे के, अपने आत्मबल से। यह कहानी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन शायद तुम्हारे अंदर एक नई शुरुआत हो चुकी है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम किसी के सहारे जीना चाहते हो या अपने भरोसे उड़ना। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो आज बस एक काम करना, खुद से वादा करना, अब मैं किसी सहारे का इंतजार नहीं करूंगा, मैं खुद ही अपना सहारा बनूंगा।